दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, तभी आप इसका वायरिंग जो है खुद से कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। पहले हमें इन तीनों स्विच और फ्यूज के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना है दोस्तों, मतलब कि इन चारों के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना है। तो मैं वायर की मदद से इन चारों के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, इसे मैं स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ हमको कनेक्शन करना है, तो इसमें हमको एक और वायर लगाना है। देखिए मैंने इसमें 2 वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है और फिर तीसरे वाले स्विच से हमें फ्यूज के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो हमें इसमें भी एक और वायर लगाना होगा, तो मैं इसमें एक और वायर के टुकड़े को लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें फ्यूज के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब फ्यूज से हमको इंडिकेटर में वायर लगाना है, तो इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में हम फ्यूज के नीचे वाले पिन से वायर लगाएंगे। मैं फ्यूज के नीचे वाले पिन में एक और वायर को लगा देता हूँ और इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें इंडिकेटर में लगाना है, इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो चलिए मैं इस वायर को इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को भी टाइट कर देता हूं। सभी पेज को आपको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, वायर को लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ करना है, इसका कनेक्शन इसके साथ करना है और इसका कनेक्शन इसके साथ करना है। तो देखिए दोस्तों तीनों स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ से हमको सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ कर देता हूँ। स्विच के ऊपर में हमको एक वायर को लगाना है और स्विच के ऊपर वाले पिन के पेज को टाइट कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। सॉकेट का जो राइट साइड वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों, वहाँ पर एल लिखा होता है। एल का मतलब लाइट होता है और लाइट का मतलब फेज होता है। तो यहाँ पर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन करना होता है। अब हमको दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन दूसरे वाले सॉकेट के साथ करना है दोस्तों। जिस तरह से हमने पहले वाले स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ किया है वैसे ही हमें दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन भी सॉकेट के साथ कर देना है। देखिए मैंने स्विच में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन भी दूसरे वाले सॉकेट के साथ कर दिया। अब हमें तीसरे वाले स्विच का कनेक्शन तीसरे वाले सॉकेट के साथ करना है। तो मैं एक वायर और ले लेता हूं और फिर इसे तीसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो देखिए इसे मैंने तीसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब इतने में हमारा फेज सप्लाई का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन इंडिकेटर में और तीनों 5 पिन सॉकेट में आएगा और कहीं पर भी न्यूट्रल का सप्लाई नहीं आएगा। देखिए तीनों सॉकेट का लेफ्ट वाला पिन खाली है और इंडिकेटर का भी लेफ्ट वाला पिन खाली है। तो इन चारों पिन में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ और फिर इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले सॉकेट में लगाना है और दूसरे वाले सॉकेट से तीसरे वाले सॉकेट में लगाना है। तो मैं इसी वायर में एक और वायर ज्वाइंट कर देता हूँ दोस्तों और फिर इसे दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने इस वायर को दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दिया।
अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें तीसरे वाले सॉकेट में लगाना है। तो मैं इसमें एक वायर और ज्वाइंट करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ से एक वायर को लेकर इंडिकेटर में भी कनेक्शन करना है। देखिए मैंने इसमें एक वायर को और ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। दोस्तों इंडिकेटर का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड में न्यूट्रल का काम भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब हमें इस बोर्ड में सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है। तो सप्लाई के वायर को हमको कहाँ पर कनेक्शन करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल के वायर को तो हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है। इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में हमने ब्लैक वायर का कनेक्शन किया है, तो इसी के साथ में हमें इस सप्लाई वाले वायर का कनेक्शन कर देना है। ये देखिए मैंने इसी में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं वापस से इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब हमें सप्लाई के फेज वायर को फ्यूज में लगाना है, फ्यूज के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो चलिए मैं फ्यूज के ऊपर वाले पिन में सप्लाई के फेज वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूँ। ये दोनों वायर जो है सप्लाई के लिए बाहर निकलेगा। दोस्तों अब चलिए मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर दिया और इसके दोनों सप्लाई के वायर को मैंने बाहर निकाल दिया।